इस महाराज श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री राधे श्याम सुंदर जी की, निताई गौर सुंदर की। अब यहाँ के द्वारका के श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश जी की, आप सबकी बहुत 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 भगवान कृष्ण के जन्म जयंती की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप इसे पीछे करके मत बैठो, साइड में बैठो। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। नृसिंह वामन श्री मधुसूदन, ब्रजेन्द्र नंदन श्याम। 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 पूतन घातन कैतभसातन, जय दाशरथी राम। पूतन घातन कैतभसातन, जय दाशरथी राम। जसोदा दुलाल गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदर। जसोदा गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदर। जसोदा दुलाल
गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर रावणांतकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी रावणांतकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंदापाल चित्तहरि बंशीधारी ब्रजेर राखल गोप वृंदापाल चित्तहरि बंशीधारी जोगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी जोगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी जोगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी जोगेन्द्र नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी जसोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी
यशोदानन्दन कंस निषूदन निकुञ्जरास विलासी यशोदा कदम्ब कानन रासपरायण वृंदा विपिन निवासी कदम्ब कदम्ब कानन रासपरायण वृंदा विपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल सरजोज काम आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल सरजोज आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल सरजोज काम गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम जामुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा जामुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाऊं कृष्ण जस राख वचन मन मोरा नाम सुधारस गाऊं कृष्ण जस राख वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राख वचन मन मोरा
हरि राख बचन मन मोर। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। समवेत भक्त वृंद की। श्री 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 कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश जी की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। निताय गौर सुंदर की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सभी के एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर मालिक भगवान श्री कृष्ण दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड आज उन्होंने आज के तिथि में भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि उन्होंने प्रकट करने के लिए विचार किया। अपने सी विग्रह को प्रकट करवाया। इसका अव्यवहित पूर्व भगवान की जन्म लीला का पहले उसके मथुरा जनपद को भगवान ने चुना स्थान के रूप में और पिता माता के रूप में वसुदेव और देवकी को चुना। वंश के रूप में जदु वंश को चुना। आज तो केवल दीन और काल को चुना। तो श्री मथुरा जी में किस प्रकार वसुदेव देवकी आदि रहते थे, उनके वंश परंपरा कैसा था और क्या कारण था जिसके कारण से भगवान धरती में आपने को प्रकट किए। ऐसे श्री ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, इसी भौतिक सृष्टि के सृष्टि करता है। सृष्टि करता तो हम कहते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स उनका नहीं है। जैसे कोई इंजीनियर या कंट्रैक्टर होता है, उनको बोलते हैं उन्होंने बनाया। वो क्या बनाया? रेत बनाया, ना ईंट बनाया, ना सरिया बनाया, क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। इकट्ठा किया लोग लेकर। तो ब्रह्मा जी ने कंपोजर है, इकट्ठा किया। तो श्री भगवान जब ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य करने के लिए नियुक्त किए, ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना करके बोले थे कि प्रभु इतने बड़े दायित्व देते, मेरे अंदर गर्व अहंकार ना आ जाए, मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। स्वाभाविक
जीव को अंदर कोई बड़े काम करने तो उनका अंदर गर्व आ जाता, अहंकार आ जाता। उसको डर के ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, बोले प्रभु मुझे अंदर ये आ जाएगा छोटा अहंकार, इतनी बड़ी दायित्व मुझे देते हैं, मैं करने के लिए सुविधा। भगवान बोले करो, मेरे कृपा से तुझे अहंकार नहीं आएगा, याद रहेगा तो कि मैं नहीं कुछ। भगवान ने अपना अनुग्रह किए, उनको समझाए पढ़ाए। तो ब्रह्मा जी ने बोले पिताजी जब मुझे अनुग्रह करके इतने बड़े दायित्व देते हैं, कराते हैं, तो एटलीस्ट वंस इन ए डे अपना यहाँ आइए, अपना घर में हाउस प्रोग्राम करने के लिए आइए। और कोई आते ना, यू शुड बी गेस्ट अपन वंस इन ए डे। भगवान बोले ओके, लंच में आऊँगा। लंच टाइम दोपहर में होता है। तो ब्रह्मा जी किसी के मध्याह्न काल में, मध्याह्न में भगवान आते हैं एवरी डे, वहाँ के वचन दिए थे। ब्रह्मा जी के एक दिन, आप मत समझोगे हमें सुबह से 6 बजे शाम 6 बजे तक दिन में भगवान आते हैं एवरी डे, नहीं। ब्रह्मा जी के एक दिन एक कल्प होता है, और एक कल्प का हमारे गणना में जो साल 365 दिन का साल होता है, इसी के हिसाब से अब मैं क्या बताऊं, आप हिसाब लगाइए अपने हिसाब से। ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटा 43,20,000 ईयर्स होता है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, हमारे गणना के अनुसार 43,20,000 साल सुबह केवल दिन का, और इतने रात का भी है ना, नहीं 86,46,000 ईयर्स एक दिन है कि नहीं। और इस एक दिन में, इतने साल में एक बार भगवान आएंगे दोपहर से। 14 मनु शासन कर जाते हैं, 7वां मनु में आएंगे भगवान। फिक्स टाइम उनका फिक्स, इस टाइम में आऊँगा, लंच ब्रेक दोपहर के समय आते हैं। 7वां मनु बिल्कुल दोपहर के समय, अभी भी 7वां मनवंतर है, इसलिए भगवान आए थे। 7वां मनु के, हर मनु के 71+ चतुर्युग शासन करते हैं। अब सॉरी मैं गलती बोला, 43,20,000 एक चतुर्युग है, एक चतुर्युग है। और 1000 चतुर्युग इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा। 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट इज 1 डे, माने केवल दिन के समय। और उसमें और इतना डबल करो तो फिर रात हो, तो दिन का हो। ये तो हमारा कैलकुलेटर कंप्यूटर में आएगा कि नहीं पता नहीं, डिजिट इतना डिजिट नहीं आएगा इतना। तो ये 43,20,000 इंटू 2000, ये ब्रह्मा जी के एक दिन, उसमें मिडिल पॉइंट में भगवान आते हैं हाउस प्रोग्राम करने के लिए, हर दिन आते हैं। तो इस बार यही समय आता, 14 मनु के जो 7वां मनु, व्यवस्थित मनु के 28वां चतुर्युग साइकिल में भगवान आए। तो भगवान बोले थे ब्रह्मा जी को, इसलिए आते हैं। अब क्यों आते हैं, अर्जुन ने भगवान को गीता में पूछे थे। तो भगवान ने बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत नात्मा। जब धर्म का हानि होता है, अधर्म का बोलबाल हो जाता है, तब मैं आता हूँ। क्या करते हैं आकर के, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतिनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुग। धर्म को स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, अधर्म को निकाल कर धर्म को स्थापना करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए जो प्रभु आए थे, खुल कर बोले मैं धर्म संस्थापक हूँ, धर्म स्थापना करने के लिए आता हूँ। अर्जुन को बताए, और अर्जुन को भगवद गीता में 18 अध्याय में कई योग के कई उपदेश दिए। फाइनल इंस्ट्रक्शन, अंतिम उद्देश्य, अर्जुन ये सर्वगुह्यतम, सबसे टफ सीक्रेट इंस्ट्रक्शन सुनो। क्या? न सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणाम।
कोई सोचेगा कि ये तो धर्म को स्थापना करने वाले बोले आए थे, ये तो सब धर्म को छोड़ने के लिए बोलते हैं, ये धर्म छुड़ाने वाले या धर्म को रखने वाले, ये कंट्राडिक्ट है। बोलते सब धर्म छोड़ो, अरे कोई एकाध रखे ना, नहीं, सर्वान धर्मान परित्यज्य। अब बोलते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए आया था, ये कैसा भाई? धर्म की स्थापना करने वाला ये कहेगा कि सर्व धर्म त्याग दो? यस, जिस धर्म को भगवान स्थापना करने के लिए आए थे, इस धर्म को स्थापना करने के लिए ये संसार के आप और हम जो धर्म जानते हैं सारे धर्म को छोड़ना पड़ेगा। ये तथाकथित सारे धर्म को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जिस धर्म को स्थापना करने श्री भगवान आते हैं उसको स्थापना करेंगे। जब तक कचड़ा भरे रहेगा तो इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। कोरे कागज में कुछ लिख लो दिखाई पड़ेगा, अब भरा लिखा हुआ है कुछ रीराइटिंग करो दिखाई पढ़ाई नहीं जाए। ये हाल है, पहले इसको क्लीन करो, बोले सब धर्म जितना धर्म पालन सब खत्म करो, क्लीन एवरीथिंग, सब परित्याग करो, सारे धर्म का ये सब धर्म को क्या स्थापना करना ना, माम एकम शरणं ब्रज, केवल श्री भगवान कृष्ण के शरणागति ही एकमात्र जीव का परम धर्म है। इसी धर्म को स्थापना करने के लिए श्री भगवान कृष्ण आते हैं धरा में, ओनली दैट, शरणागति धर्म की स्थापना करने के लिए, ये भगवान की। और स्वयं भगवान बोले मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म वगैरह होता नहीं है, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, फिर मैं आता हूँ, संभव करता हूँ। और भगवान की जन्म यद्यपि धर्म स्थापना के लिए होता है, और स्वयं भगवान कहते हैं, वो सारे शास्त्र सब महापुरुष कहते हैं भगवान का जन्म नहीं हो सकता, अजन्मा पुरुष नित्य रहने वाले हैं। भगवान भी कहते हैं अहम एव एस अग्रे, मैं पहले था अब भी हूँ बाद में ही रहूँगा, यही सत्य है, त्रिकाण सत्य। फिर जन्म होते नहीं, ये जन्म होता है, जिनका जन्म नहीं होता अजन्मा, भगवान के ही जन्म लीला। हम ही कहते हैं, हम जन्माष्टमी उत्सव करते हैं, किसका जन्माष्टमी ना, जिनका जन्म होता ही नहीं, जिनका जन्म होता ही नहीं उनका जन्मोत्सव कर रहा है। क्या मूर्खता बात कर रहे हैं यार। हाँ यही है, यही समझना है, यही रहस्य है, यही मिस्ट्री है। इसी को भगवान ने कहे अर्जुन को, बोले अर्जुन कोई मेरे इस जन्म रहस्य को अगर जान ले, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो उस तत्व से मेरे जन्म की बात को और कर्म की बात को ठीक से समझ ले, जान ले, क्या होगा ना, उसके जन्म होगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग इतने बड़ी हाई स्केल में जन्माष्टमी महान महोत्सव कर रहे हैं, जिनका जन्म ही नहीं होता, यस जन्म नहीं होता, उन्हीं का ही जन्मोत्सव कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले उनका तो जन्म होता ही नहीं, होगा भी नहीं, होता भी नहीं, हो सकता भी नहीं है, लेकिन इन न होने वाले जन्म अजन्मा पुरुष के जन्मोत्सव हम करने से हमारा जन्म बंद हो जाएगा। इसी को भगवान को हम जन्म होते हैं किस लिए? मरने के लिए। जन्म होकर मर जाता काम नहीं, इसे जन्म होकर मर नहीं जाओगे। फिर बीच में दो है, व्याधि और बीमारी, बुढ़ापा। ये मतलब दुख भोगते भोगते मरना, इसी के लिए हम जन्म होते हैं। हम जन्म होने का लक्ष्य क्या है? दुख भोग भोग करके मरना। और आप जितने जन्म हुए व्यक्ति इधर खड़े हैं, अगर सभी को जेन्युइनली पूछा जाए, सब क्या कहेंगे? कोई एक भी मरना नहीं चाहेगा, कोई एक दुखी नहीं होना चाहेगा। दोनों ही नहीं चाहते, ना कोई दुखी होना चाहता, ना कोई मरना चाहता। यही दोनों होना पड़ेगा। लो, हम जो दो चीज नहीं चाहते हैं वही चीज इधर होना दे। वी आर ऑल इन रॉन्ग एड्रेस। हम जो नहीं चाहते थे यही आ गए यार। यहाँ दुख आलय, आलय मतलब स्टोर हाउस। किसका स्टोर हाउस?
दुख के स्टोर हाउस में सुख ढूंढने के आगे ले रे बेवकूफ कहीं के, और क्या मिला नहीं, दुख के स्टोर में सुख ढूंढने आ गए। और मजा की बात के ये मृत्यु लोकम, ये लोक केवल एक ही एजेंडा है, यह मरवाया जाता है, मरना ही होता है और कुछ नहीं होता। वो हम जीने के लिए आ गए यहाँ। अरे क्या बेवकूफ जहाँ केवल मरने की ही व्यवस्था किया जाता है, यहाँ सब मरने के लिए आते हैं, और बाकी सारे इतने बढ़िया बढ़िया सब उपकरण है, साइंटिफिक इन्वेंशन इज ऑल आर हेल्पिंग अस टू डाई। हमको मरवाने के लिए ये सब है, मरवाना है, यही मृत्यु लोक के काम है। हम खाते पीते सोते बैठते कमाते हैं, लड़ते झगड़ते केवल मरने के लिए, दी एंड बस, उसके बाद कुछ नहीं है कि नहीं। हम कुछ को पूछते हैं अब किस लिए जीने का लक्ष्य क्या है? अरे मैं पढ़ाई करता हूँ फिर कमाई करूँगा, अब तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, नहीं अभी तो शुरू हुआ, अभी शादी करना है, फिर ये डिग्री करना है, अभी नौकरी करना है, कोठी बाड़ी बंगला ये सब करना है। अरे कहाँ खत्म होगा? दी एंड हरि नाम सत्य है। मर जाने के बाद फिर कोई पूछेगा भी नहीं फिर क्या करना है, खत्म, सब खत्म हो जाता। रहता क्या है मरने के बाद? हम सभी बोलते हैं, अभी आप लोग बोलते होंगे जब डेड बॉडी लेकर जाते हैं ना, मर क्या बोलते हैं? हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसका मतलब सत्य केवल वही है, हरि के नाम, बाकी सब असत्य है। हम जिंदे ये सब असत्य है। अभी देखो मर जाए, मर मर के कितने गए हैं, हम मरने के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि मरना ही काम होता है। सच्चाई क्या है? टिकने वाला श्री नाम, श्री हरि के नाम। लेकिन हम जब भी कहते हैं, जब वो सुनने के लिए उसका चकित नहीं, सुनता ही नहीं। हरि नाम सत्य करते हैं, जो बोलते हैं उनको समझ नहीं आता, जिनको सुनाते हैं वो सुनता ही नहीं। क्या व्यवस्था है ठाकुर जी, बड़े क्या व्यवस्था, माया में फंसा के रखें, ऐसे मोहित करके रखें, ऐसे मोहित करके। इस माया मोह बंधन से निकलने कोई आशा ही नहीं दिखता। अपार समुद्र है भवसागर, अनंत महासागर दुख का, उसमें फंसा कर मोहित करके दुख में डाले। कैसे पार पाएं? कोई उपाय नहीं दिखता। इसी के लिए श्री परमपिता परमेश्वर प्रभु कृष्ण स्वयं हम सब उन्हीं के दयाद है, वो कृपा करके अपने को संभवामी वही प्रकट करवाते हैं। जन्मत होता नहीं, रहस्यमय जन्म उनका, वो प्रकट होते हैं। किस लिए प्रकट होते हैं? अलग अलग जगह अलग बात। एक बात भागवत में कहे, मैं आता हूँ, असली कारण क्या? न अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषी तनुमाश्रितम भजते तादृशी क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवे। बोले मैं केवल मेरे भक्तजन के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही आता हूँ, और मेरा कोई आने का कारण नहीं है, क्या पड़ी है मुझे, लेकिन मेरे भक्तगण के ऊपर कृपा करने के लिए, उनको कृपा करने के लिए मैं आता हूँ। कैसे आते हैं? न मानुषी तनुमाश्रितम, मनुष्य रूप धारण करके आता हूँ, 2 हाथ 2 पैर, बिल्कुल मनुष्य ह्यूमन फॉर्म लेकर के आते हैं, मानुषी तनु धारण करके आते हैं। आकर करते क्या है? न ऐसे लीला खेला करता हूँ, ऐसे ड्रामा करता हूँ। इस ड्रामा को देखने वाले तो देख लिए, सब तो देखने पे, हम लोग तो देखे ही नहीं, ये तो 5000 साल पहले किए था। बोले देखने का जरूरत नहीं, जो देखे देखे, जो नहीं देखे सुन ले। तत्श्रुत्वा, जो मैं ड्रामा किया, जन्म आदि कर्म आदि किया, उसको सुनने मात्र से मेरे पास आ जाएंगे। तत्श्रुत्वा मत परो भवेत, इसी परम धाम को प्रवेश हो जाएगा केवल श्रवण मात्र से ही। इसी को गीता में भगवान कहे, मैं जन्म मैं कर्म, जन्म कर्म ये दिव्य है, ये अड़ी नारी हमारा जैसा नहीं है। हम लोग का जन्म होता है कर्म के द्वारा बाध्य हो करके, हमारा कर्म फल भोगने के लिए कर्माधीन जीव, हम सब कर्म का अधीन है, कर्माधीन जीव बाध्य होकर जन्म होते हैं।
लेकिन भगवान का कोई कर्म फर्म नहीं होता। न मांग कर्माणि लिप्यन्ति न च कर्म फले स्पृहा इति मांग्यो अभिजानाति न स कर्म विबध्यति। बोले जो इतना ही जानता है कि मेरा कोई कर्म होता नहीं, ना कोई कर्म का आशा है, वही कर्म से बच जाएगा। मेरा कर्म होता कहाँ है? तो कर्म नहीं होता जन्म के। हम सभी दुनिया में जितने प्राणी जन्म होते कर्माधीन, कर्म का अधीन होकर जन्म होते। फिर आप बोले मैं कर्म का अधीन जन्म नहीं होता, मैं प्रेमाधीन होकर जन्म होता हूँ। मैं प्रेम पुरुषोत्तम हूँ, प्रेम के अधीन होकर के मेरा जन्म होता है। मेरे प्रेमी भक्त जब हट कर लेता है, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आपको मेरा बेटा बनाना चाहता हूँ, आपको मेरा मित्र बनाना चाहता हूँ, मेरा भाई बनाना चाहता हूँ, मेरे पति बनाना चाहता हूँ, मेरे प्रभु बनाना चाहता हूँ। मेरा आपसे बात चलता नहीं, मुझे आना ही पड़ेगा, मुझे आना ही पड़ता है उनके लिए। इसलिए प्रेमाधीन होकर के मैं आता हूँ, उनके प्रेम के अधीन होकर के प्रभु आते हैं। जब आते हैं प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, मैं मेरी हिसाब से आता हूँ। हम लोग पैदा होते हैं हॉस्पिटल में या घर में, पता नहीं कैसे ना महीना रहना पड़ता है, और कितने कंडीशन हो, बिल्कुल नंग धड़ंग रोते रोते अकाउंट खोलते हैं। भगवान के ऐसा कुछ नहीं। वो जब प्रकट होते अपनी इच्छा से, उनका धातु संबंध गर्भ संबंध कुछ होता ही नहीं। वसुदेव देवकी के पाद गर्भ में नहीं आते, मन आनक दंड भी मन में आए, मन से आते हैं और मन से प्रकट होते हैं। ऐसे प्रकट हुए जो कंस के कारागार में उस मध्य रात्रि में, उसी दिन भद्र मास था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि था, मिडनाइट था, बुधवार के दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, वृष लग्न था, और घनघोर बारिश झंझावात। उसके बीच में प्रभु प्रकट हुए अंधकार कारा कोठरी में, बिल्कुल जाजुल्यमान हो गया। कोई लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट, कोई टर्च लाइट कोई नहीं जलाया। भगवान के स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश से उनके शरीर से लाइट निकलता है। ये हम लोग अंधे, ये अंधकार दुनिया है। यहाँ सूरज की लाइट दिन में, रात को चंद्रमा लाइट, और दिन में भी इलेक्ट्रिक लाइट इतने हैं, फोकस लाइट देख नहीं पाएंगे। इतने गर्व करते हैं भगवान भगवान, दिखाए भगवान को। बेवकूफ मूर्ख कहें के देखने के लिए, तो क्या है, तो कैसे देखोगे? हैं मेरे आंख में देखूंगा, लाइट नहीं चला जाएगा, तेरे हाथ को तू नहीं देख सकता, भगवान को देखोगे? ये अंधकार जगत है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये एक भगवान ने लाइट टांग दी है, 3 लोक के लिए लाइट देता है। एक बल्ब, एक रवि, एक बल्ब से संसार में हम कितने बल्ब लगाए फिर कम पड़ता है कि नहीं? ये भगवान की संयोजना है। तो उन्होंने ये बोले कि मेरे जो जन्म होना ये दिव्य है, क्योंकि मैं बिल्कुल अलंकार आभरण आयुध पोशाक सब पहन कर आया था, फुल यूनिफॉर्म में। कोई 2-4-5 सेंटीमीटर कपड़ा पहनकर आता है, निक्कर पहन कर आए? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान सब कुछ फुल ड्रेस पहन कर आए थे। इस सब से हमको पता, जन्म होने तो पता नहीं चलता माँ कौन होगा, पिता कौन होगा। पिता को तो जब माँ नहीं बताएगा तब तक जान नहीं पाएंगे, तब तक ही पता नहीं चले पापा कौन है। लेकिन भगवान आने से कई साल पहले पता चल गया था कहाँ जन्म होंगे, कौन पापा होगा, कौन मम्मा होगा, किस लिए आएंगे। यहाँ तक आकर पता चल गया, कंस ने उनके माता पिता को जेल में डाल दिया, क्योंकि पता चला कि वो आकर मुझे मारेंगे। जन्म ही नहीं हुआ था, अभी शादी हो रहा था, उनके माता पिता का शादी हो रहा था, तभी कंस को पता चल गया कि उनके 8वां लड़का मुझे मारेगा, अभी से जेल में डाला उन्होंने। शादी का, हाँ, विदाई उत्सव में ये घटना था। ये सब घटना हुआ था, क्या क्या नहीं किया, लेकिन भगवान प्रकट हुए। इस सब भगवान, इस अजन्मा भगवान की जन्म रहस्य को, और जिनका कोई कर्म नहीं होता उसके कर्म रहस्य को अगर आप सुन ले, क्योंकि जानने का उपाय केवल सुनना ही है, सुन करके समझ ले तो हमारा जन्म रुक जाएगा। क्योंकि हमारा जन्म होता है
दुख भोग करके, व्याधि भोग करके, बड़े हो करके मरने के लिए। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप महादुखालय स्टॉप, खत्म हो जाएगा। ना अकाउंट खुलेगा, ना जन्म होगा, ना बाकी कुछ होगा। तो हमारे जन्म को शिव भगवान को ले न इति, तेरा और दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर मेरे जन्म के बारे में तू जान लोगे, तेरे जन्म रुक जाएगा, नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो कष्ट नहीं होगा, व्याधि नहीं होगा, मरना नहीं होगा, सबसे छुट्टी पा लोगे। तो इसीलिए जन्माष्टमी महोत्सव करना चाहिए, ताकि हम कष्ट से बचें। भगवान का क्या होगा? भगवान का कुछ नहीं होगा। उनके उत्सव करो, भला ही हमारा होगा। उनके नाम कीर्तन करो, उनके बारे में सुनो, हम ही बच जाएंगे मरने से, हम दुख कष्ट से बचेंगे। इसीलिए बहु संख्या में आज कम से कम फास्टिंग कर लो। एक दिन फास्टिंग के लोग मर नहीं जाएंगे। अगर मर जाएंगे भी कल्याण हो जाएगा। जन्माष्टमी तिथि, इतने बड़े सौभाग्य तो होता ही नहीं। आज मर जाए, इतने बड़ी पुण्य मंगलमय तिथि में हमारा मृत्यु हो जाए, इतने सौभाग्यवान तो है नहीं हमने। तो फास्टिंग करने पर भी नहीं मरोगे। तो इसलिए चिंता की बात नहीं। कुछ कृष्णार्थ सर्व त्याग। अब कृष्ण हमारे सबसे नियर एंड डियर है। पालक, पोषक, रक्षक, उद्धारक, सुधारक, सब कुछ वही है। हमारे जो कोई फ्रेंड का बर्थडे होता है, उनको विश करना पड़ता है, भाई फ्रेंड का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, लेट मी विश हिम। विश करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, केक खाते हैं, कैंडल बुझाते हैं, क्या क्या करते हैं सब। और वो जो आपके केवल मित्र नहीं है, ऐसा मित्र है, परम हितैषी है, जो अंदर से बाहर से केवल ही आपका हित करना चाहता, हित करता ही है। हित क्या करता है? अगर विचार करके देखा जाए, हम समस्त प्राणी को, केवल मनुष्य के नहीं है, 84 लाख प्रकार के देहधारियों के एग्जिस्टेंस, वी कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट हिज मर्सी। कब तक एग्जिस्ट? अरे नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों? बोले बैठे धरती किसका है? अरे बाप का है क्या? भगवान कहते भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि मेरा प्रपट्टी है। अभी तक कोई माइक लाल जन्म नहीं हुआ, बोल देता है तेरा कैसे है? क्यों? किसी का है नहीं, होनी का ही है, होनी का ही प्रोडक्ट। बोले मेरा है, साथी ठोक कर बोले ये भूमि मेरा है। ये केवल द्वारका की भूमि नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो कुछ आधार है सब बोलते मेरा है। जल भी मेरा है, आग भी मेरा है, वायु भी मेरा है, आकाश भी मेरा है, और ये तो ग्रस शटल में भी बुद्धि मन अहंकार आदि भी, बोले ये भी मेरा है। फिर हमारा है क्या? कैसे होना चाहिए? उनके मर्जी के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं। जिनसे थोड़ा सा मदद मिलता है, आप जानते हैं ये प्रभु जी कितने बार मंगल आरती में अनाउंस करते होंगे, वो डोनर है, इतनी बड़ा डोनेशन दिए हैं, ताली बजाओ, माला पहनाओ, उनको ये करो, प्रसाद भेजो, थोड़ा सा कुछ दिए हैं रकम। भगवान ने क्या नहीं दिए हमको, वो तो एक सेकेंड अगर विड्रॉ कर ले कृपा, हरि बोल हमारा खत्म है कि नहीं? अरे भोजन करके एक आध दिन रुक जाएंगे, पानी नहीं पिए तो एक आध दिन बच जाएंगे, लेकिन हवा बिना बच जाएंगे? ये हवा किसका है? कोई कंपनी तो अभी को बोलने लगा है, जैसे माही हवा, मर जाएंगे, घुटना टूट जाएंगे। तो उनकी कितने महाकृपालु है, इनके कृपा से हम टिके हुए जी रहे हैं। वो जब से दुनिया बना है सब कुछ उनके कृपा से चलते हैं, जिनसे हम इतने हेल्प लेते हैं, इतने उपकार मिलता है, जिनके वजह से हमारा सब कुछ जीना, सब कुछ होता है उनके वजह से। तो उनको थोड़ा थैंक यू नहीं कहेंगे? ग्रैटिट्यूड करने की नहीं। जो 10 रुपया देता है उनको थैंक यू बोलते हैं, और जो सब कुछ देता है उनको ग्रैटिट्यूड, उनके लिए ग्रेटफुल होना आवश्यकता है कि नहीं? अगर नहीं होंगे
तो यू आर अनग्रेटफुल, बेईमान, नमक हराम। इसलिए जो बोलते हैं कि हरे कृष्ण जपने से होता क्या है, हरे कृष्ण, जो नंबर 1 के बेईमान होते हैं वो इसे कहेंगे, सोचिए, है कि नहीं। ये जिन जिन का घर में इलेक्ट्रिक जल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, वो जानते हैं इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट नहीं होगा तो महीना के टाइम पर अगर बिल पेमेंट नहीं करे, करंट चल जाए, काट देंगे, देंगे नहीं, है कि नहीं। और ये करंट जो बल्ब टंगा हुआ है, अगर हिसाब उसका बिल आए दे पाएंगे, कब से दिया है, कभी लोड सेटिंग तो होता नहीं उसका, दे पाएंगे। तो कितने ग्रेटफुल होना चाहिए हमको, कितने ग्रेटफुल होना चाहिए, क्या ग्रेटफुल हो। हम तो इतने गए गुजरे बेईमान है, कभी सोचे तक नहीं कि कोई है क्या जिनसे हम लेते हैं हवा पानी, ये धरती, ये आग किसका है क्या, कभी सोचे ही नहीं। जी जी कर मर गए, कई बार में जिए, कई बार मरे, कभी सोचे भी नहीं कि ये किसका है, कहाँ से मिलता है। इतने बुद्धू गवार है, मूर्ख है। लेकिन जो महापुरुष लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो सोचे कहाँ से मिलता है हमको मेंटेनेंस। बहुत सोच विचार करते करते पहुँचे प्रभु के पास। प्रभु ये आप कहें ना, यस 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 प्रभु, आप इस सभी देकर हम जिलाते ना, आप कभी बोलते नहीं कि मेरे डेमिनेशन में आपका नाम ऋषि घाटू, कोई बोलता नहीं ना, नहीं, क्या तू मेरा ही है, तेरे लिए मैं सब कुछ देता हूँ। What can I do for you, sir? You are doing so much for me. इतने सब कुछ मेरे लिए आप कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं, मेरे सगे संबंधी, माता पिता, दादा परदादा, कई जमाने से, हजारों पुरुष से अभी तक, और पता नहीं कब तक करते रहेंगे। कितने कितने ग्रेटफुल होना चाहिए आपके प्रति में। कैसे, हाउ कैन आई प्लीज यू, क्या दे के प्रसन्न करूं, कैसे आपको प्रसन्न करूं प्रभु। हम लोग कभी सोचने, वो महापुरुष गण जिनका इतने विद्वता है, इतने समझ है, वो लोग जाकर के पूछे, बोले हमारा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका, आप ही ने कृपा करके हम पाल पोष कर, कैसे हम आपको थैंक यू कहें, भाषा में कहें, क्या कहें, कैसे कहें। ये भाषा भी आपने की दिया हुआ है, हिंदी अंग्रेजी जो भी बोलता है, यस। क्योंकि ये मत समझो कि आपके जीवा है हम बोल पड़ेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जीवा है, बोलना चाहते भी हैं लेकिन बोल नहीं सकते, वो सैंक्शन नहीं किया, नहीं। तो हर समय हर क्षण उनकी कृपा से हर कुछ कर पाते। तो जब पूछे तो राहुल बोले ओके थैंक यू, एटलीस्ट अब मन में सोचा कि यू वांट टू ग्रेटफुल, अब मुझे कुछ देने के लिए तो कुछ नहीं, फिर भी सोचा मन में एटलीस्ट, अब कुछ देने के लिए विचार किया ना। हाँ, हम चाहते हैं कुछ भी आपके लिए कुछ करें, क्योंकि आप इतने हमारे लिए करते हैं, क्या करूं आपके लिए। कम से कम नमक हराम नहीं होना चाहता हूं। अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल को क्या नमक हराम बोलते ना, अकृतज्ञ, अकृतज्ञ नहीं होना चाहता, मैं कृतज्ञता प्रकाश करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई डू, आप ही बताइए। नमक हराम ज़्यादा अच्छा शब्द है, नमक तो उन्हीं का ही है, उनके खाते हैं। तो फिर भगवान ने बोले चलो मेरे पुत्र, ये भी तुझे बता देता हूँ, क्या करने से मुझे आपका कल्याण होगा, तो खुश हो, मैं भी खुश हो जाऊँगा। क्या? भगवान बोले यही मेरे बिल है, इसको पेमेंट कर दो। क्या बिल है? बोले 4 बिल है, मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी, मत नमस्कुरु, दैट्स इट। कितने आसान, कोई चेक लिखना नहीं पड़ेगा, पेटीएम एटीएम कुछ चिंता की बात नहीं। गरीब से गरीब कैसे व्यक्ति ये बिल पेमेंट कर सकता और परम प्रभु को प्रसन्न कर सकता, यही वो मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। बोले यही दे दो तो ईमानदार बन जाओगे, तो कृतज्ञ बन जाओगे, क्योंकि मैं खुश हो जाऊंगा। और चलो मेरा प्रोडक्ट, मेरा पुत्र, मेरा नाथ मुझे कुछ किया, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो दिया। इसलिए प्रभु यही चाहते हैं हमसे
क्या चाहते हैं? सबसे पहले हम उनको अपना मन दे दे। अरे मेरी मन उनको दे दूं, ऐसे उनको दे दो। मन दे देने का मतलब, मेरा मन करता है आज क्लास में आऊँ, नहीं आज मन करता है कि सो जाऊँ, आज रसगुल्ला खाऊं, आज यहाँ घुमाऊँ, आज थोड़ा उनके पास जाऊँ। तेरे मन तेरा भी नहीं रहेगा, तेरे मन प्रभु का दे दिया। अब प्रभु के मन के हिसाब से तेरे अंग प्रत्यंग इच्छा इंद्रिय चालना उन्हीं के हिसाब से होना पड़ेगा। पहले मांग ये है, और बाकी सब इजी है, यही एक डिफिकल्ट है। मन मना भव के बाद मद भक्त भव, वो हो जाएंगे। भक्त बनने से तो क्या बोलते, ट्रेनिंग करके आएंगे, खिचड़ी खाते हैं, फिर दोपहर में राजभोग खाते हैं, फिर शाम को शयन आरती करते हैं, डिवोटी हो सके, तिलक कंठी मोटे मोटे लगा लेते हैं। मद आज ही मेरे पूजा करो, हम करेंगे, षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार, सब उपचार करेंगे। मद नमस्कार करेंगे, सीधा दंडवत, है ना, नहीं साष्टांग। आजकल साष्टांग तो जानते नहीं कौन सा 8 अंग, फोन में ही साष्टांग करते, दंडवत। भैया ना दंड हुआ ना दंड के बत हुआ, दंडवत। कितना चीटिंग हो रहा है। मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट को बोला, मैंने क्यों दंडवत प्रणाम बोलते हैं? जानता है दंडवत क्या होता है? कौन से अंग लगता है? कभी किया तूने? डंडा के जैसा कभी गिरा? टूट जाएगा नाक सर। तो कैसे दंडवत कथा बोल देता? दंडवत बोलो ही मत, झूठ क्यों बोलते हैं सुबह सुबह? दंडवत बोलना है झूठ है, क्योंकि डंडा को तो हम कर नहीं सकते। डंडा जैसा गिरेंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे। हमको दंडवत करना मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब बचेंगे कि मरेंगे? तो इसे दंडवत कर ही नहीं सकते, बोलता क्यों दंडवत? तो जो नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, बोलना ठीक नहीं। हम दंडवत प्रणाम नहीं करते। जो करे वही बोलो सच। तो प्रणाम करना, पूजा करना, उनके भक्त बनना और मन उनको देना। परम प्रभु, हमारे परम पिता, हमारे मालिक, हमारे सब कुछ वही हमसे चाहते हैं। आज उनका हैप्पी बर्थडे है, बधाई के रूप में, गिफ्ट के रूप में अगर ये उनको दे सके तो खुश हो जाए, वो खुश हो जाएं, और क्या चाहिए? वो बिना खुश हुए इतना देते हैं। हम उसको सोचे ही नहीं खुश करने के लिए, तभी इतना माल मिलता है हमको। अगर खुश हो जाए तो क्या हो जाए, निहाल हो जाए, हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये जन्माष्टमी एक अवसर हमको देता है, इसे अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू थिंक ऑफ इट, कि हम सब कम नमक हराम से ईमानदार बने, बेईमान से ईमानदार बने, और कुछ जन्म बधाई के बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे में गिफ्ट में अपने प्रभु को, अपने सब कुछ, हमारा जो है सर्वस्व, उनको कुछ दें। और उसके लिए कोई गाड़ी कमाई देना नहीं पड़ेगा। आप कमाई खाओ पियो, केवल इतना दे दो जो हमारे काम की नहीं है, वही दे दो। वही वो मांगते हैं। इतना दे करके उनको हैप्पी बर्थडे का विश करो, ये करना है। चलो, अब आज भगवान के जन्म हुआ था आज की तिथि में, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि जिन दिन को 8 साल पहले से महाराक्षस राज मामा कंस ने कैलेंडर काउंट करके गिन रहा था, दिस इज माई फाइनल मैच। उनका फाइनल मैच सही था ना, 8वां, वही फाइनल मैच था। देवकी वसुदेव भी उनके लिए गिन रहे थे। देवता लोग भी टारगेट इसको किए थे, सारे भक्त लोग भी टारगेट किए थे, सारे संपूर्ण संसार टारगेट इसको किया था। वो तिथि जब आया तो कैसे आया, क्या क्या हुआ, थोड़ा जानना जरूरत है कि नहीं? तो इसके लिए परीक्षित महाराज को सुनाते हुए कृष्ण कथा
श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रथम अध्याय दूसरा अध्याय में भगवान की प्रकट होने का पूर्वाभास बता है, प्लेटफॉर्म बनाए कि क्या अवस्था था, सिचुएशन कैसा था, किस कारण से आए, कैसे जदुनांग निज नाथानाम उनके कर करके जब तीसरा अध्याय में प्रकट करवाए भगवान का आना हुआ, तब एक लगातार 1 से लेकर 8 नंबर श्लोक तक कंटिन्यूअस वो वर्णन करते हैं इस शुभ काल का। सबसे पहले श्री शुकोवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। काल परम शोभा को प्राप्त किया। काल मतलब समय। और उसके बाद लगातार 6-7 श्लोक बोले क्या क्या हुआ, दिशाओं कैसे हुआ, दिशाएं, नदियाँ के क्या हुआ, पर्वत के क्या हुआ, धरती के क्या हुआ, पेड़ पौधे लते पते पशु पक्षी, अब सबका क्या क्या हुआ उसको वर्णना करते हैं। अब उसको उनकी भाषा में अगर सुनेंगे तो श्री सुखदेव गोस्वामी जो जन्म तत्वों के ज्ञाता है, रहस्य को जानते थे, वो कहते हैं कि मैं बताया ना उस दिन भी कंस अंड कोई राजा तो था कंस, उनका राज्य में जितने कैबिनेट मिनिस्टर, जितने बड़े बड़े अफसर थे, प्रजा थे, उनके सपोर्टर, सभी भी टारगेट इसी को किए थे। अब मैं उसको पढ़ लेता हूँ, आप सुन लीजिए, बाकी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। श्री भगवान की अपार करुणा से आज जगत के भाग्य चक्र में एक परम सुंदर परिवर्तन हुआ। असुरों के अत्याचार से निपीड़ित, कामना वासना दुख दारिद्र्य दैन्य अभाव अभियोग आदि की तीव्र मार से जर्जरित, अभिमान के लीलाक्षेत्र बहिर्मुखता और जड़वाद में जकड़े हुए प्रेम रसहीन जड़ जगत में श्री भगवान ने अपने घनीभूत परमानंदमय लीला विग्रह को प्रकट करने की इच्छा की। वैवस्वत मन्वंतरीय 28वें चतुर्युग के द्वापर के शेष भाग में भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर लीला के आविर्भाव समय की सीमा का निर्देश करने के लिए काल को अंगीकार किया। टाइम को भगवान ने ऑर्डर दिए, बोले दिस टाइम आई विल एक्सेप्ट। काल उनकी ही शक्ति है, हाथ जोड़ के खड़ा है उनके सामने, बोले यही काल को मैं स्वीकार करता हूँ। हम जैसे जन्म होने के बाद काल देखते हैं, लेकिन ये वो पहले से काल रेडी होती, सर कब आएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। काल अपना आप ठीक होगा जब भगवान आना चाहेंगे। हम जन्म होने के बाद फिर टाइम देते, कौन सा टाइम था, क्या ग्रह नक्षत्र था, भगवान के लिए ऐसा नहीं। ग्रह नक्षत्र सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, सर कब आना होगा। मैं बिल्कुल पहले बिल्कुल सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन में खड़ा हूँगा सैल्यूट मारने के लिए, अब बिल्कुल बूट शूट पहन करके, बताएं सर कब आना। इसलिए काल को निर्देश किए भगवान ने, और सारे काल ने प्रतिमूर्ति धारण करके अपेक्षा करने लगा कब सैल्यूट मारो। इसी को कहने के लिए अतः सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। कहते हैं सुखदेव जी ने भुवन मंगल श्री गोविंद की जन्म लीला कथा का प्रारंभ शंख ध्वनि, उलुध्वनि एवं हरिध्वनि के साथ अथ शब्द का उच्चारण किया। अथ शब्द परम मांगलिक शब्द है। जब बहुत मंगल कर्म शुरू होता है तो शुरुआत से अथ से शुरू होता है, एंड में इति शब्द किया जाता है। ये दो शब्द है, एक शुरुआत मंगल कर, एक शुरुआत अथ से, और अंत होता है उपसंहार इति से। तो इसीलिए सारे मंगल ध्वनि, शंख ध्वनि, होली ध्वनि, हरिध्वनि के साथ
परम मंगल की ध्वनि अतः शब्द के उच्चारण, अतः परम शोभन काल, इसको कहते हैं। अतः सर्वगुणापेत काल परम शोभन, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ओंकार और अतः ये दो शब्द ब्रह्मा के कंठ को भेद कर स्वयं उच्चरित हुए थे। सृष्टि के आरंभ में दो साउंड, एक ओंकार और अतः, ये प्रकटित हुए थे, इसलिए दो शब्द मंगलप्रद है। पृथ्वी में श्री गोविंद के आगमन वार्ता को जानकर काल ने, समय ने आज चून चून करके अपने समस्त सद्गुणों को एकत्रित करके सुशोभित होने लगा। जितने प्रकार के सद्गुण था चुनने लगा, सिलेक्ट करने लगा, सबसे टॉप मोस्ट गुण को चुन चुन करके शोभित होने लगा। काल ने स्वयं बसंत का मलय पवन, कोकिलों का कूजन, भौरों का गुंजन, आम्र मुकुल, अशोक चंपक के दिल भरा हास्य, वर्षा का कदम्बा नील, शरद की स्वच्छता, हेमंत की मालती, शिशिर की कुंद कुसुम, दीन की नलिनी या कमल, निशिथ की कुमुदिनी, पूर्वान्न की देव पूजा, कर्म प्रवृत्ति, मध्याह्न के आत्मीय जन के साथ भोजन की तृप्ति, अपराह्न का विश्राम सुख, सायं का आनंद उत्सव, निशिथ का शांत भाव, रात्रि का शेष जागरण और सत्ययुग की तपस्या, त्रेता की यज्ञ, द्वापर की परिचर्या, कली के हरि संकीर्तन आदि काल के भंडार में जितने भी सद्गुण थे उन सबको आपने अंग में धारण करके काल सर्वांग सुंदर रूप में आज प्रकाशित हुआ। आगे कहते हैं, सूर्य आदि नवग्रह, अश्विनी भरणी आदि 27 नक्षत्र, उग्र शांत वक्र उच्च नीच आदि उनमें अनेक प्रकारों से अवस्थित होकर काल के साथ देने लगे, इसलिए उन्हें काल का सहचर कहा जाता है। कर्म फल के अनुसार काल जैसे जैसे सुख दुख आदि भोग कराने का प्रवृत्त होता है, ऐसे ही ग्रह नक्षत्र आदि कभी उग्र कभी शांत कभी वक्र रूप से रह करके काल का साथ देते रहते हैं। इसलिए गोविंद के आगमन वार्ता को जान करके काल सर्व सद्गुण से परिमंडित हो करके यह देखकर ग्रह नक्षत्र भी अपनी अपनी उग्रता आदि को छोड़ करके शांत भाव धारण किया। कोई वक्र गति में, कोई अतिचार, कोई महातिचार गति में आपने अपने उच्च स्थान में अवस्थित होकर श्री गोविंद के आगमन का अभिनंदन करने लगे एवं श्री गोविंद की लीला के लिए अनुकूल बनने लगे। अब आगे कहते हैं, यर्हि वाजन जन्मर्ख्य सांतर्ख्यं ग्रह तारकाम। श्री गोविंद के जन्म समय में रोहिणी नक्षत्र उपस्थित था। अश्विनी आदि 27 नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र ही धन्य है। टोटल 27 नक्षत्र होता है, उनमें बेस्ट है रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि भगवान ने उसी को जन्म नक्षत्र के रूप में स्वीकार किया। क्यों रोहिणी सबसे टॉपमोस्ट है? क्योंकि भगवान ने उसको अपनाया अपने जन्म समय के लिए अंगीकार किया। रोहिणी नक्षत्र के अधिष्ठाता प्रजापति भी धन्य है। रोहिणी नक्षत्र का अधिष्ठाता ब्रह्मा प्रजापति भी धन्य है। उनका अधिष्ठित रोहिणी नक्षत्र भी श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र है। दो पक्ष में श्री कृष्ण को अतिथियों में अष्टमी को एवं बार में भी बुधवार को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई जगह में ऐसा लिखा गया कि भगवान रोहिणी नक्षत्र को इसीलिए स्वीकार किए क्योंकि 2 माँ थे नंद भवन में, एक जसोदा ऐसा रोहिणी। तो भगवान बोले अच्छा नहीं लगेगा, वो भी माँ है वो भी मैया है। तो एक के गर्भ में प्रकट हुआ, एक में को मम्मी बनाया, एक को नक्षत्र में मम्मी बना दो। तो इस रोहिणी को नक्षत्र में स्वीकार कर लिए ताकि उनको बुरा ना लगे। श्री कृष्ण के जन्म के विषय में परम सौभाग्यशाली नक्षत्र को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने अति गुप्त रूप में प्रकाश किया है। इसलिए अजन जन्मार्ख्य, इस गुप्त अर्थ के द्वारा रोहिणी नक्षत्र का नाम प्रकाश किया है। जिनका प्राकृत जीवों की भांति जन्म नहीं होता है वे अजन अर्थात श्री भगवान है।
उनके नाभि कमल से जिनका जन्म हुआ है ये अजन जन्मा ब्रह्मा जी है। वे जिस नक्षत्र के अधिष्ठाता है वह है रोहिणी नक्षत्र। नीति शास्त्र में यह वर्णन है, जन्मर्ख न प्रकाशयत। नीति शास्त्र के जन्म का नक्षत्र किसी को बोलना नहीं चाहिए, अर्थात अपना अथवा अपने प्रियजन का जन्म नक्षत्र को कदापि प्रकाश नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने परम प्रिय श्री गोविंद के जन्म नक्षत्र को गुप्त रखने के लिए स्पष्ट रूप से रोहिणी नक्षत्र का नाम उच्चारण न करके अजन जन्मर्घ्य कहा है। श्री भगवान के जन्म समय में ग्रह नक्षत्र आदि ने उग्रता आदि को परित्याग करके संत भाव धारण किया। गरुड़ की आगमन वार्ता जान करके विषधर सर्प जैसे भीषण गर्जन और विष उगलना छोड़कर डिसिप्लिन हो जाता है, शांत धारण करता है। वैसे ही श्री भगवान की आगमन वार्ता को जान करके जीवों के दुखदायक शनि राहु केतु आदि पाप ग्रहों ने भी शांत हो गए। श्री कृष्ण के जन्म समय में चंद्र, मंगल, बुध और शनि उच्च स्थान पर अवस्थित थे। उस समय वृष लग्न एवं बृहस्पति वृष राशि में, सूर्य सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में एवं राहु वृश्चिक राशि में अवस्थित थे। उस दिन अष्टमी तिथि था, बुधवार था और रोहिणी नक्षत्र था। इन सभी शुभ योग में निशिथ अर्धरात्रि के परम ब्रह्म श्री कृष्ण इस भूतल पर अपने नित्य धाम मथुरा में आविर्भूत हुए। जगत में कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए देश, काल, पात्र और दिशा की अपेक्षा रहती है। उसके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। परंतु भगवान की लीला में काल, दिशा और देश की कोई बाध्य बाधकता नियम नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सबके नियामक है। जब ये जन्म ग्रहण करते हैं तब वे अनुग्रह कर काल, दिक, देश का संबंध मात्र ग्रहण करते हैं। इसलिए काल, दिक, देश भी धन्य हो जाते हैं। भगवान के आविर्भाव के समय में वे भी समस्त सद्गुण से सुसज्जित होकर खड़े रहते हैं। आगे कहते दिश प्रसेदुर गगनं निर्मल उड़ुगणोदयम। जगत नियंता श्री गोविंद की आगमन वार्ता को सुन करके पूर्व आदि दिशाओं प्रसन्न हो गई। कहीं कोई मलिनता नहीं रही। सर्वत्र परमानंद पूर्ण स्वच्छता थी। दिक्पतिगण परमानंद में जगतपति के आगमन का अभिनंदन करने के लिए सर्व दिशाओं को सुसज्जित करके दिशा रूप में वधुओं के सहित हाथ में अर्घ्य पात्र लेकर के प्रतीक्षा करने लगे। दिशा फेमिनाइन जेंडर है, वधु है, दिक्पति उनके पति है। दिक्पति अपने पत्नी दिशाओं को साथ में ले करके आरती प्लेट ले करके फूल आदि माला ले करके भगवान गोविंद के अभिनंदन के स्वागत करने के लिए खड़े रहे। गगन में अनगिनत तारकाएं जगमगाने लगे, मानो वे अपने अपने अंग पात्र में रत्न कुसुम आदि को सजाकर विष्णु के चरण कमल में अंजलि देने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। सारे तारकाएं काल और दिशाओं की भांति देश भी मंगलमयी सज्जा की साज में सुसज्जित हो गया एवं भू भूवः स्वः आदि सभी देश आनंद में विभोर हो गए और मंगल से परिपूर्ण हो गए। मही मंगल भूइष्ठा पूर ग्राम प्रजाकराः। पृथ्वी के समस्त नगर, ग्राम, गोष्ठ आदि आनंद और मंगल की क्रीड़ाभूमि हो गए। अब देखो ना कि दिल्ली में कितने जगह में इतने टेंट लग गया होगा जस्ट फॉर टुडे। कितने कलरफुल। हम टेम्पल में बैठ नहीं सके, यहाँ आना पड़ा। यही तो आज भी महाघोर कलिकाल में भी न जाने हुए आसुरी प्रकृति के लोग भी ऐसे डेकोरेशन कर डालते हैं रात दिन लग करके। और क्या, दे डोंट नो व्हाई दे आर डेकोरेटिंग। तो इसी को बोलते हैं पृथ्वी में समस्त नगर, समस्त ग्राम, गोष्ठ आदि आनंद और मंगल की क्रीड़ा भूमि हो गए। पुत्र के जन्म आदि नक्षत्र को बहाने से नगर के राजमार्ग के परिष्कृत और मार्जित हो गए। धनियों की भवन के आलोक सज्जा से सुसज्जित हो गए। अनेकों स्थान पर शंख ध्वनि, वाद्य ध्वनि होने लगे। कहीं पूजादि का
उपलक्ष्य में स्तुति स्तव आदि होने लगे। इस प्रकार पृथ्वी के नगर ग्राम आदि में सर्वत्र आनंद व्याप्त हो गया। नद्य प्रसन्न सलिला हृदा चला श्रयश्रिय गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी कावेरी सोर्ण सिंधु आदि नद नदियों की वर्षाकालीन मलिनता दूर हो गई। मानो उन्हें अपने जन्मस्थान पर्वत कंदराओं से आनंद का कोई एक गुप्त संवाद प्राप्त हुआ। इसलिए कलकल नाद से तटभूमि को कानों में उसे कहने लगे तथा उत्ताल तरंग रूपी भुजाओं को उठाकर नृत्य करती हुई तीव्र वेग के साथ समुद्र की ओर उस सुखद संवाद को कहने के लिए जा रही है। हृदय में व तालाब में अनगिनत कमल विकसित हो गए। उस सीमाबद्ध जलाशय के ऊपर मानो श्री कृष्ण की कृपा भी हो गई। इसलिए कमल अपने आप विकास के छल से असंख्य श्रवण नयन को फैलाकर उन नद नदियों को कलध्वनि को सुन रहे हैं तथा आनंद उच्छ्वास ले रहे हैं। वनमाली के आगमन वार्ता जनहीन वनभूमि में भी पहुंच गई। इसलिए वहाँ भी आनंद कोलाहल मच गया। अरण्य की शोभा कोई देखने वाले नहीं है, फिर भी उन्होंने सजाने में कोई कमी नहीं रखी। साल ताल तमाल आम्र पियाल अशोक चंपक बकुल बट अस्वस्थ आदि वृक्ष समूह अपने पुराने पत्ते को फेंक करके नए पत्ते पल्लव से सुशोभित हो गए। पल्लवों के अग्रभाग में नए नए गुच्छ मुकुल, मध्य भाग में प्रस्फुटित कुसुम स्तवक की आकृति धारण करके मृदु मंद पवन में हिल्लोल में नृत्य करने लगे। जाति जुथी मल्लिका मालती आदि पुष्प ने अपने अपने अंगों को संपूर्ण रूप से पत्र शून्य बनाकर फूलों से ढांक लिया। सुप्त भ्रमरकुल मानो स्वप्न योग में न जाने क्या देखकर गुप्त आनंद के संवाद से चमकित होकर गुनगुन शब्द से फूलों के निकट जाकर पूछने लगे। इधर वृक्ष में बने हुए घोंसलों से सुप्त विहंग कुल भ्रमरों की झंकार से जागृत होकर आनंद का कारण जानने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के ऊपर जाने लगे। उस समय में आम्र मुकुल को देखकर कोकिल कुल के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, इसलिए वे पंचम तान से गाने लगे। इस प्रकार आनंद कंद के पूर्ण विकास से वनभूमि आनंदमय हो गई। श्री गोविंद के आगमन के आनंद से सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। सागर मुधर भूधर आकाश समीर ग्राम नगर वन उपवन स्वर्ग मर्त्य सर्वत्र ही लोग आनंद में विभोर होकर श्री गोविंद के गुणगान में झूम उठे। इसलिए देवतागण भी नंदन कानन के पारिजात पुष्प को चयन करके पृथ्वी पर भर भर करके वर्षा करने लगे, पुष्प वृष्टि करना लगे। निशिथे तम उद्धृते जायमाने जनार्दने ब्रह्मादि देवगण सदा सर्वदा से भगवान के प्रकट लीला दर्शन करने के लिए उनके चरण में अनेक बार आरती निवेदन करते थे, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। उस जनार्दन ने अजन्मा होकर भी भक्तजनों की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए अब जन्म ग्रहण करने की इच्छा की। तब अर्धरात्रि का समय था। मथुरा नगरी उस महानिशा का घने अंधकार में डूबी हुई थी एवं कंस आदि बहिर्मुख जनों के मोह अंधकार ने घनीभूत और विस्तृत होकर मानो उस मथुरा नगरी को ग्रास कर लिया था। कहीं भी किसी प्रकार का शब्द नहीं हो रहा था। राजमार्ग में स्थान स्थान पर निद्रा में अचेत होकर प्रहरी वृंद सबके सब अपने आप में वीरत्व के गर्भ को विसर्जन कर देकर धूल में धूसरित होकर गिरे पड़े थे। कंस कारागार के लोह किवाड़ भी दृढ़ से दृढ़तर रूप में आबद्ध होकर मानो यही कह रहे थे कि यहाँ किसी को भी प्रवेश का अधिकार नहीं है। कारागार का पहरेदार आपने अपने कर्तव्य को भूलकर निद्रा में अचेत होकर द्वार प्रांत में ही सो गए। केवल मात्र कारागार में श्रृंखलबद्ध वसुदेव जी और देवकी जागृत है। उनके मुख में कोई वाणी नहीं, हृदय में कोई स्पंदन तथा शरीर में कोई चंचलता नहीं। किसी एक अपूर्व भावावेश में विभोर होकर वे उस अंधेरी रात में चुपचाप बैठे हुए हैं। उनके प्रेम श्रृंखल में अज्ञात जगत के कोई
बंध गए। उनके स्पर्श सुख ने दूसरे विद्युत शक्ति के भांति संचारित होकर उन्हें स्तब्ध कर दिया है। भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के घने तिमिराच्छन्न निस्तब्ध अर्धरात्रि में माया में मत्त बहिर्मुख कंस आदि असुरों को निद्रा में अचेत, भक्तों को परमानंद में जागृत एवं आकाश पवन समुद्र पर्वत अरण्य आदि को परमानंद में विभोर देखकर ब्रह्मादि देवगण भगवान ने प्रार्थना करने लगे। ऐसे भाद्र कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि में उपयुक्त समय जानकर श्री भगवान ने भी विलंब नहीं किया। वे वासुदेव देवकी की वासना को पूर्ण करने के लिए कंस के कारागार में अवतीर्ण हुए। पूर्व दिशा में जैसे पूर्ण चंद्र का प्रकाश होता है, ऐसे ही देवरूपिणी देवकी के गर्भ से सर्वघ्वासय सर्वव्यापी श्री गोविंद का आविर्भूत हुआ। ये जगत को कृतार्थ करने के लिए जगत में अवतरित हुए हैं। इनके चरण में शरणागत होकर देवक्यांग देवरूपिण्याम श्लोक के देखने से समझा जाता है कि श्री भगवान देव के नंदन होकर भी स्वप्रकाश पूर्ण एवं सर्वव्यापी है। तो इस प्रकार से जब भगवान ने जन्म लेने का समय हुआ तो आपको पता है कि कंस ने गिनती कर रहा था, कैलेंडर चेक कर रहा था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो चुका था। 8वां है ना, 1 2 3 4, नाउ इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक इसी समय में डिलीवरी होगा, पता चल गया था स्वाभाविक। तो बिल्कुल कैलेंडर में टाइम देख के गिनती करके बैठा हुआ था। क्या हुआ था, जब वसुदेव से देवकी के अंदर कृष्ण आ गए तो देवकी का तेज और रूप इतने बढ़ गया, कृष्ण आने से प्रसन्न होना आनंद मुक्ति हो जाते हैं, बढ़ गया। तो जेल के जो जेलर थे और जो प्रहरी सब थे, जेल के वो कर्मचारी, ये डर गए देख करके, भागे दौड़े आ करके बोले कंस को, बोले महाराज न क्या ना आप हमको मारे रखे, कहीं और ट्रांसफ़र कर दे या नौकरी से निकाल दे, प्लीज़ एक्सक्यूज अस, हम ये कर नहीं सकते काम। क्यों नहीं कर सकता है ना, हमको डर लगता है, ये देवकी माँ नहीं है, और कोई है उनकी जगह पर, और कोई देवी की पता नहीं हुई सी। कौन सा बोले व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस। बोले महाराज आप चल करके देखिए, हमको यूज कर। कंस गया, जा करके देवकी तो उनके सामने बच्ची पैदा हुई थी, कई बार देखी थी उनको, खेली थी, उनकी गोद में ली थी, देवकी थोड़ा ना था। जाकर जेल के अंदर चला गया, जैसे देवकी के ऊपर नजर डाला, पीछे कदम करके 2-3 पैर आया, OMG। Is this देवकी? My dear sister, आज तो कुछ अलग ही लग रहा है। समझ गया कंस ने, निश्चित रूप से मुझे मारने वाला काल भगवान उसमें आ गया। वो कन्विंस्ड हो गया, बोला जो मैं जानता हूँ वो आ गया, वो कपटी छलिया आ गया बहन का। तुरंत अपने म्यान से खड्ग को निकाला, तुरंत खड्ग निकाल लिया, अभी गला काट दूं उसका। उसी दिन तो 8 साल पहले कई मथुरा के जनपद में लोग चारों तरफ घिरे खड़े थे। वसुदेव जी भी मेरे हाथ पकड़ने लगे, समझाने लगे, मैं मार नहीं पाई। आज तो वसुदेव भी बंधे पड़े हैं और ऐसे ही बैठे हुए हैं, देवकी भी हाथ पैर बंधा हुआ है, कोई नहीं रोकने वाले बोलने वाले। आज अगर गला काट दूं, कोई ऊंच ऊंच शब्द नहीं, धड़क से खड़ काट दूं, निकाल लिया थड़ करके सोने का चमचम तलवार, अभी गला काटूं। 2 स्टेप आगे गया तलवार उठा कर, अब गला काट दूं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, खत्म देव अभी गला काट देता। लेकिन 2 स्टेप आगे गया तलवार खींच करके, उनका मन में आया छी 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 छी, तू उनका बड़े भाई हो, इतने बड़े महावीर
बलशाली हो, बिचारी तेरी बहन गर्भवती अवस्था में हाथ पैर बंधी हुई है, इसी प्रसूति भवन इस प्रकार दिशा में पड़ी हुई है, उसको मारने के लिए जा रहे। सोचा कैसे इसे गंदी काम करने के लिए? छी छी, इस प्रकार कृत्य करने से, इस प्रकार अन्याय करने से तेरा सौभाग्य खत्म हो जाएगा। ये महापाप है। लोग तुझे निंदा करें जैसे कोई निंदा करने का बाकी था। कोई गलत काम अभी नहीं किया, लेकिन अभी इतने सद्बुद्धि आए, बोला ना अभी ऐसा नहीं करूँगा, मारूंगा सही, जन्म होने के बाद मारूंगा, गर्भ हत्या नहीं करूँगा। उसको क्या गर्भ हत्या क्या आजकल बोलते हैं? आवर्षण नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, डिलीवरी होने के बाद मारूंगा, ये महापाप नहीं करूँगा। कंस ने बैक स्टेप आया, तलवार फिर अपने कोष में रख दिया। आचार्य कहते कंस का ऐसे सद्बुद्धि कैसे आ गया? चला गया था 2 स्टेप तलवार खींचे काटने के लिए, इसे कैसे हुआ? वो सद्बुद्धि इसलिए आया, देवकी के गर्भ में जो शुद्ध सत्य विशुद्ध सत्य से प्रभु बैठे थे, उन्हीं के आँच से, उन्हीं के प्रभाव से सद्धर्म सद्बुद्धि इस महाकराल काला घना असुर के हृदय में भी प्रकाश डाला। अब भगवान देव के घर में थे, लेकिन पास जाने से बुद्धि सुधर जाता है, सद्बुद्धि उदय हो जाता है, सत्कर्म आ जाता है। ऐसे महा टेररिस्ट नंबर 1 का भी बुद्धि बदल जाता है। भगवान को देखे नहीं, आसपास में जाने से, यही भगवान की प्रभाव है। कंस नहीं समझ पाया कि क्यों मैं स्टेप लिया, लेकिन मूर्ख को नहीं पता चला, वापस आ गया, बोला नहीं अभी मारूंगा नहीं। वापस आ गया, आके बैठ के सारे जेल स्टाफ को बुलाया, सारे जेल के स्टाफ को बुलाया, बुला करके भारी मीटिंग किया। बोला, क्योंकि जेलर ने बताए थे, बोले सर बुरा ना माने, अगर मैडम हमको बता दे, ऑर्डर दे दे, बोले मुझे खोल कर ले जाओ, वहाँ छोड़ दो ले करके। बोले हम आज्ञा को पालन करेंगे, उनको खोल करके ऑटो बुकिंग करके, नहीं तो कैब बुकिंग करके ले जाएंगे, और जहाँ अच्छा बढ़िया कोई अच्छा जगह है वहाँ छोड़ कर आएंगे। तो कंस से गुस्सा होकर मारने के लिए दौड़ा था उनको। बोले ऐसे कैसे करोगे ना, प्रभु आप स्वयं जाकर देख लीजिए। अब कंस सामने जाकर देखा, वो सोच रहा था, तब तो बोलते कि अब जो स्थिति है, अगर देवकी बोल दे कंस तेरा गला काट के मुझे भेंट चढ़ा दे, मुझे शायद आज्ञा पालना पड़ेगा, मेरे गला अपने हाथ से काट कर भेंट देना पड़ेगा। अब तो असह्य तेज देवकी का, उनके आज्ञा को अवज्ञा नहीं किया जा सकता, कोई नहीं अवज्ञा कर सकता, उनको मानना ही पड़ेगा। ये अच्छा हुआ कि बहन मेरे कुछ बोल नहीं रहा है। वो बोल क्यों नहीं रहा है? वो तो समाधि आनंद में गुतार लगा रही है, क्योंकि परमानंद अंदर आ चुके हैं। इसी परमानंद का समाधि में लग्न हुई। कंस आया, उनको पता ही नहीं कुछ किया, उनको पता ही नहीं, उनको पता नहीं, इस स्थिति में थे। तो कंस इस स्थिति को देख कर डर के आया, बोला आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ कर डालेंगे। तो बोला नहीं, आप लोग को अंदर नहीं जाएंगे। बोला आप लोग को अंदर नहीं जाने से आप कुछ मना सारा हमको बोलेंगे तो हम तो पालन का मना नहीं कर, आप खुद देख लेना। यस मैं खुद देखा, वो कुछ बोलेगा तो उसको मानना पड़ेगा। तो सारे स्टाफ को चेंज कर दिया, जेल के जितने स्टाफ थे, जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर के झाड़ू मारने तक सारे चेंज, पूरे स्टाफ चेंज कर वहीं बैठे बैठे न्यू एडवर्टाइजमेंट किया, अखबार में छापा, नए जेल स्टाफ चाहिए डबल पेमेंट में। लेकिन कौन स्टाफ आएंगे? जो बहरी होंगे और गूंगी होंगे, है ना, डम और डेफ। डम और डेफ को कोई नौकरी में कोई सिलेक्ट करता है? रिजेक्टेड होते हैं। आज उनको सिलेक्ट किया जाएगा स्पेशल क्वालिफिकेशन ओनली अंधी और बहरी, अंधी नहीं, ना सुन पावे ना बोल पावे, गूंगा और बहरा, उन्हीं को फाइनल किया जाए, उनको पोस्टिंग दिया जाएगा, उनको पोस्टिंग दिया जाए। ऐसे कोई है अप्लाई करो इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। आप बताओ, गूंगे बहरे का दिल खोल गया, बोले अरे यार यार तुम कोई है ही नहीं, कहीं कहीं है, और तो अप्लाई करने से तुरंत पेमेंट, तुरंत सिलेक्शन। कईयों को सिलेक्ट कर लिया, बोला आप ही लोग जाएंगे अंदर, जो सफाई करने के लिए, पहुंचाने के लिए, जेल के अंदर जो भी काम करने के लिए सब गूंगी और बहरे जाएंगे, क्योंकि देव क्यों कुछ बहेगा सुन नहीं पाएंगे।
अब कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, तेरा मेरा चिंता खत्म। लेकिन क्या चल रहा है अंदर, देवकी कब गर्भवती हो रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा? ये तो गूंगी है, बोल नहीं पाएगी, बहरी है, सुन भी नहीं पाएगी, केवल देख पाएगी। तो कंस ने इमरजेंसी एक 18 दिन का कोर्स किया, साइन लैंग्वेज कोर्स इमरजेंसी बहुत शॉर्टकट कोर्स किया, क्योंकि समझाना कुछ पता लगाएगा ना कि क्या हर रहा है अंदर। अब वो तो बोल नहीं सकते, साइन लैंग्वेज में बोलेंगे करके। तो कंस ने साइन लैंग्वेज कोर्स किया, होता ना कोर्स, जानते ना, वो कोर्स किया उन्होंने, स्वयं कंस ने किया, और भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर को कराया, समझे, करके कोर्स कंप्लीट किया। कौन डेली डेली बुला रहा था, मुझे आके बताना क्या हो रहा है डेली डेली, वो आकर साइन लैंग्वेज में बताते थे। एक आध महीने के बाद में अब परिचारिकाएं आ करके बोले, कंस को समझ में ना आवे, क्यों? क्योंकि देवता लोग आने लगे जेल के अंदर गर्भस्तुति के लिए। कभी ब्रह्मा, कभी शिव, कभी इंद्र, कभी चंद्र, कभी वरुण, अनिल, कभी इकट्ठा ही आए देवी देवते मिल करके साथ में। उनको सारे ये गूंगी बहरी वाले देख तो रहे थे, हाँ था, उनके आई बहुत साइड भर तीव्र था, देख रहे थे। 4 मुख वाले, 5 आँख वाले, बहुत आँख वाले, उनको देख करके वो बेचारे जानते कहाँ। कंस बुलाता, क्या हुआ? हम और काम दाम नहीं करते, ना हम खिलाते, ना हम झाड़ू लगाते, कुछ नहीं देना, सब क्लीन होता है। कौन करता है? तो 4 मुख बताते हैं इशारे में। कंस को कोर्स में था नहीं ये सब्जेक्ट, तो क्योंकि संसार में सबके एक मुख वाला है, वो समझाते हैं साइन लैंग्वेज में। 4 मुख वाले आकर के झाड़ू लगाते हैं। बोले कहती क्या है 4 मुख? फिर बोलते 5 आँख वाले, और आश्चर्य, बोलते बहुत आँख वाले, ये क्या भाई और कौन सा क्या? उनके सारे और भी जो कोर्स के थे सबको बुलाया, बोले क्या समझते? कोई नहीं समझ पा, कोई समझ नहीं पाए, क्या समझे, परेशान हो गया, परेशान हो गया। इतनी अवस्था में जाकर सोचने लगा कि क्या किया जा सकता है। तो जेल के जो कबाड़ था और 12 गेज वाला दरवाज़ा था, 8 गेज कर दिया, और मोटा 8 गेज आयरन होता ना, बहुत थिक आयरन, उसके दरवाज़ा लगाया। और ये बड़े बड़े ताला ऑर्डर दे करके 4 ताला एक्स्ट्रा लगाया। और नाइट गार्ड जितने थे मतलब सबको बुला लिया, बोला पेमेंट देकर, बोला कम से कम ये 2-4 रात में जो कैलेंडर में आ गया, आप एक्स्ट्रा पेमेंट, नाइट गार्ड रहो, नाइट दिन रात रहो प्रहरी, एक एक फुट में एक एक गार्ड, डंडे मैन और गन मैन रखवा दिया, पूरी ताकत लगा दिया, क्योंकि फाइनल मैच था, इसको जितना था उसको लगा दिया। और उसी को अपेक्षा कर रहा था। हुआ क्या, जो अष्टमी बुधवार के दिन आया, कई दिन से, जिस दिन से देवकी को देखा और ये सब हुआ, उस टेंशन में आ गया था, ठीक से भोजन नहीं हो पा रहा था, इंडाइजेशन हो रहा था, उनको डर आ गया था, कई प्रकार के दुस्वप्न देख रहा था, बड़े दुश्चिंता में था, ना खा पाता था, ना सो पाता था, बड़ा टेंशन में रहता था। लेकिन आज केवल वो नहीं है, उनका सारे मिनिस्टर लोग सभी का ही हाल था। आज दोपहर लंच इतने आनंद आया, खाने में टेस्ट आया, आकंठ भोजन किया कंस ने, खूब भर के खाया, बड़े दिन के बाद खूब कंठ भर के खाया। खाने के बाद नींद आता है, सो गया था, 4 बजे से पहले सो गया था, कब शाम हुआ पता नहीं। जितने सारे महा असुर होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो लोग दिन में सोते हैं, रात में नाइट क्लब में जाते हैं, रात को 1 बजे तक सोते ही नहीं, नाइट क्लब में जा कर के जो करना है सब करते थे। आज एक भी नाइट क्लब नहीं, सब सुनना पड़ा है, सारे असुर सो गए, शाम को सो गए, शाम को सो गए, क्योंकि ऐसे नींद आया, उनको नहीं पता चला आज इतनी नींद कैसे आ गया। 1:30 रात तक नींद नहीं आने वालों को आज तो 4 बजे से सो गए, सब ऐसे भोजन में खाया, सब सो गए, सब असुरकुल सोए हुए थे। और जो ब्राह्मण लोग रहते थे मथुरा के आसपास में, कंस ने बयान लगा दिया था, कोई पूजा नहीं कर सकता, मंत्र नहीं उच्चारण सकता, अग्नि स्वाहा करेगा तो जेल में जाएंगे, तो इसलिए जंगल में जाकर छिप करके अग्निहोत्र करते थे। जो घर में यज्ञ मंडप होता था,
एक भी लकड़ी नहीं डाले थे, वर्षों से उनमें आहुति नहीं डाला गया था, ऑटोमेटिक आग लिपटा उनसे, ऑटोमेटिक दक्षिणाग्नि प्रकट हो गए यज्ञ कुंड में। जोन आश्रम में, इस्कन आश्रम में भी और भी ऋषि आश्रम में ब्रह्मचारी लोग को सुबह मंगलातिबा चांटिंग करने के लिए जो धुन आता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे करते थे, हाँ कृष्ण कृष्ण ऐसे करते थे। आज पता नहीं रात को 2 बजे से उठ करके कभी झांकी आता ही नहीं, ऐसे स्ट्रेट बिना सपट में पद्मासन लगा करके पूरी एकाग्र लय के साथ जप कर रहे हैं। आश्चर्य, क्या बात हो गया आज की तरह, मन किसी में लगता ही नहीं, इतनी एकाग्रता आ गया। छोटे छोटे बच्चों का भी इतने मन एकाग्र हो गया। नारद जी तो देखकर तंग हो गए, बोले ये जो 4 लड़के हैं चातुर कुमार, सनक सनतन सनंदन सनत कुमार जी, ये हमेशा 5 साल की उम्र में रहते हैं, कपड़ा तक नहीं पहनते हैं, हाफ पैंट भी नहीं पहनते हैं, और बड़े गंभीर रहते हैं, बहुत सीरियस, ऑलवेज ब्रह्मलीन सीरियस रहते हैं। आज उनका क्या हुआ, बिल्कुल हंसी खुशी में नाच रहे हैं, हाथ में भर भर फूल लेकर धरती के ऊपर डाल रहे हैं। भृगु महर्षि सबसे मैच्योर्ड पुराखा, पक्के दाढ़ी बाल वाले, कभी समाधि से उठते नहीं थे, आज उठकर चिल्लाने लगे, अरे समाधि लगाने वाले भंड ऋषियों गण, उठो छोड़ो समाधि, समाधि के परम फल तो धरती पर आ गया, यहाँ क्या करना। तो सारे ऋषि महर्षि देवी देवता धरती की ओर आकर के देखते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फेस्टिवल पहले वहीं होने लगा, यहाँ जन्माष्टमी उत्सव होने से पहले शाम के समय से एडवांस फेस्टिवल उनको पता चल जाता ना पहले, सबसे पहले। इसीलिए बोलते मेघ डम्बरू, वहाँ वाद्य बजने लगा, नाच होने लगा चुपचाप। कंस का नींद भंग जाएगा, वो देवताओं को फिर पकड़ लगा, पता करेगा, इसलिए बारिश होने लगे। बोले उठेंगे नहीं, बारिश होने से नींद और बढ़िया हो जाता और बारिश होने लगा। पहले तो बिल्कुल क्लीन था, बारिश होने लगा और सारे राक्षस जम करके सोए हैं, घनघोर बारिश हो रहा है और सारे बाकी मथुरा के जनपद सब जागृत है, कुछ नींद नहीं आता। कोई यज्ञ करे, कोई हवन करे, कोई स्तुति करे, इतने शुद्ध सत्व मन में आ गया, सतगुण समझ नहीं आ पर क्या, क्योंकि शुद्ध सत्व के स्टोर हाउस जो आ रहा है, उनके प्रभाव सब प्रभावित हो रहे हैं। केवल असुरों को नेगेटिव इफेक्ट और बाकी सबको पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है ये आने के समय में। और इस प्रकार के धीरे धीरे मध्य रात्रि हुआ, वो धन्य काल आ गया। जिस काल को भगवान ने अंगीकार करने के लिए आदेश किए थे, वो काल अपने पेटारी में, काल कन्या, काल एक स्त्री होती है, अपने सिंदूक में, अपने बक्सा, स्त्री बक्सा होता ना, आपने बक्सा खोल करके शादी के दिन से अब तक जितने मार्केटिंग की साड़ी फाड़ी किया था, सब अलंकार सब ढूंढ ढूंढ करके सबसे बेस्ट से बेस्ट साड़ी और अलंकार सब वस्त्र सब पहनने लगी। क्यों? क्योंकि आज मेरे दी हस्बैंड आ रहे, कालपति भगवान। तो प्रकृति देवी अपने आप को सजाने लगी। पूरे मथुरा जनपद में जितने तरु लता घास फूस पेड़ पौधे सब थे, सब आज नए पल्लव, नए नए कुपल पल्लव खिल गए और पूरे वृक्ष फल और फूल में लद गए। ऊसर भूमि जहाँ घास नहीं उगता, नमकसर भूमि, वहाँ भी ग्रीन ग्रास बेल्ट हो गया। और जितने पशु पक्षी आदि जितने प्राणी थे, इतने उल्लास से, इतने हर्षित, इतने सुखी हो गए। जो सुखी होने से आप जानते हैं 84 लाख प्राणी में केवल मनुष्य ही अपने आनंद को प्रकट कर सकता है हंस करके भाषा में, बाकी कोई हंस नहीं सकते। मार किया आपने? कोई भी प्राणी हंस नहीं सकता एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। ये जानते कि नहीं आपने? कि मार करके देखो, कितने खुशी हो जाए, बेचारे हंस नहीं सकते। केवल मनुष्य जो है 32 दिखा करके हंस देगा। मुस्कान, मंद मुस्कान कौन मनुष्य कर सकता?
अपने आनंद को इससे चुपचाप प्रकट कर देगा। पशु पक्षी अगर आनंद हो गए, हुंकार करेंगे, झिंकार करेंगे, नाचेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, बेचारे हंस नहीं सकते, खड़े होकर आनंद को प्रकट नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही कर सकता। तो इस प्रकार के पशु पक्षी भी अपने आनंद को जो जो अपने हिसाब से प्रकट करते, मनुष्य तो परम मग्न आनंद परमानंद हो गया है। चिड़िया लोक ने जो पक्षी हैं विहंगा कुल, वो लयबद्ध होकर के इकट्ठा होकर के सब कंग्रीगेशन चैंटिंग ऊपर से करते हैं, स्वागत संगीत गा रहे हैं आकाश में, वो डिजाइन बना करके आकाश में उड़ रहे हैं और स्वागत गान करते हैं। कोकिल और पपीहा आदि अपने स्वंग पंचम तान में स्वागत गान करने लगे। उनको सुन करके भौरागण वो जा करके प्रस्फुटित पुष्प को पूछने लगे, हुआ क्या गया आज ऐसे क्यों? तो गुनगुना करके वो भी स्वागत करने के लिए चले। मथुरा जनपद के पर्वत में, पर्वत के अंदर होता मणिमाणिक्य, वो अपने आप खोदना नहीं पड़ा, सब ऊपर उठ गए। ऊपर उठ करके जहाँ तहाँ बिखरने लगे मणिमाणिक्य। नदियों के किनारे जो रेत होता है, यहाँ सब मणिमाणिक्य बिखर गए। केवल ऐसे नहीं बिखरे, मंडलाकृति होकर के, जैसे कोई कुशल कारीगर अपने बिल्कुल एक्सपर्टीज के द्वारा कला प्रकरण से, प्रवीण कला से मंडित मंडल बना रहा है। ऐसे सद छद करके तारत अपने आप समंडल शिल्प बना हुआ है, सारे तरफ सुसज्जित। पूरी प्रकृति माता, प्रकृति देवी अपने भंडार में जितने शुभ अच्छे अच्छे अलंकार को पहन कर सुसज्जित होने करके अपने पति श्री वासुदेव को स्वागत के लिए तैयार रही, रेडी होने लगी। इस प्रकार से काल परम शोभन, इस प्रकार सारे काल दिशाए, नदी पर्वत ग्राम सब सजने लगे और भगवान के आने के काल की प्रतीक्षा करने लगे। अब आप लोग को भी प्रतीक्षा करना पड़ेगा, खाए पिए बिना। अब 12 बजे तक, रात को 12 बजे यहीं पे, फिर इसी स्थान पर रात को 12 बजे आइए, जैसे भी तैसे समय बिताइए। 12 बजे यहाँ इकट्ठा होइए और नंद नंदन जसोदानंदन देवकी नंदन भगवान का वहाँ अभिषेक होगा, महाअभिषेक होगा। महाअभिषेक के बाद फिर महाआरती होगा। तब फिर आप बधाई गान करेंगे, फिर अपना अपने गिफ्ट देंगे, विश करेंगे, बर्थडे केक, बर्थडे लड्डू, जो भी उत्सव होगा सब करेंगे। वो सब रात को 12 बजे के बाद। तब तक के लिए हरे कृष्ण। ओके, प्रश्न लीजिए। हरे कृष्ण। जो कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं प्रश्न का। ओके, हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज ये चिंतन जो मन का है कॉन्स्टेंटली उधर कैसे लगाए विद ऑल द वर्ल्डली ड्यूटीज? ऐसे सुनना पड़ेगा, कंटिन्यूस हियरिंग करो, लगता रहे, हिलेंगे नहीं, सुनते रहो। ओके, श्रवण विधि उत्कृष्ट विधि है। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, आपने इतना सुंदर कथा सुनाया, थैंक यू कृपा करने के लिए। महाराज जी, आप बता रहे थे पहले ग्रेटिट्यूड वाला कि हमें मतलब हम एक एक सेकंड में इतना ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं भगवान के प्रति अगर हम सही दृष्टि से देखें, बट वो दृष्टि आ ही नहीं पाती। जैसे आपने सुनाया तो उस टाइम लगा कि हाँ भगवान हमारे लिए एक एक क्षण कितना हम पे कृपा कर रहे हैं, परंतु जब हम मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो फिर तो मतलब ग्रेटिट्यूड आ ही नहीं पाता, तो उसको कैसे लेके आए महाराज? इसलिए सुनते रहो हमेशा, अब ग्रेटफुल होते रहेंगे। हरे कृष्ण महाराज। महाराज बहुत ही सुंदर वंडरफुल लेक्चर सुनाने के लिए। महाराज एक
जब एक मन में जिज्ञासा आया कि जो आप बोल रहे थे कि अगर कोई वैष्णव या एक दूसरे से मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो उस समय बोलते हैं दंडवत प्रणाम। तो महाराज दंडवत जो है सच में वो तो रॉन्ग ही है, तो हमें क्या करना चाहिए? सादर प्रणाम। सादर ये तो रंग नहीं है ना। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सबको पता है कि सबको मरना है, बट इस चीज़ का फियर भी रहता है कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं वो भी किसी दिन मरेगा, और जो मर भी जाते हैं फिर उस चीज़ को लेकर उदासीन हो रहते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है? ओवरकम किया नहीं जा सकता, यू हैव टू प्रिपेयर टू फेस इट। ओके। हरे कृष्ण महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज, जैसे आपने कथा में अभी सुनाया कि जब कंस देवकी के पास जाता है और देवकी के घर में जब भगवान प्रविष्ट हो गए हैं, तो वो भगवान के प्रभाव से उनके घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं तब फिर कंस क्यों उनको बार बार मारने का प्रयास करता है? स्वयं प्रकट बाद है क्या? पहले से 8 साल पहले से 7 लड़कों को मार डाला था। दुष्ट है, मारता स्वयं प्रकट होने पर भी, लेकिन भगवान के सामने वो तो मर गया अपने आप, क्या कर पाया? वो डर के मारे, डर से व्यथित होकर के पूरी प्रयास लगाता कैसे बच जाऊं डर से, मरने से बचने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। धन्यवाद महाराज। आपने आज का जो क्लास दिया लगता था कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आपका जो क्लास था आज का बिल्कुल ऐसा लगा प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जैसे आपने बताया कि जब भगवान देवकी के गर्भ में आ गए तो इसलिए उसने फिर अटैक नहीं किया क्योंकि तलवार उसने निकाल ली थी। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब जो पूतना थी, पूतना भगवान को गोद में ही उठा लेती है, फिर भी उसके हृदय में ऐसा बदलता नहीं है कि सभी को मारना चाहती, तो उसके हृदय में ऐसा भाव नहीं आया कभी। हाँ, उनके अंदर भाव ऐसा आ जाता है, इसलिए भगवान ने क्लोज कर, आँख बंद करके विड्रॉ कर लिया अपने आप, इसलिए आँख बंद किए थे भगवान ने। नहीं तो आँख खोला करते तो उनका भी ड्रामा खत्म हो जाता। और विश्वास किसी को पूछना है? देखिए फास्टिंग है, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, आप चाहे तो शाम तक हो सकते हैं। ओके, मुझसे बात करें जी। हाँ। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। थैंक यू फॉर गिविंग अ वंडरफुल लेक्चर। महाराज जी, मेरे प्रश्न था कि जैसे बता रहे थे कि जो माता देवकी है, जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आए तो उनका जो स्वरूप था वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तेज बढ़ गया उनका। हाँ, तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे ठीक उसी उसमें देखते हैं कि जैसे जो माता यशोदा के घर में जब भगवान होते हैं तो उनके बारे में ऐसा कुछ मतलब कहीं मिलता नहीं, कहीं ऐसा बोला नहीं जाता है। तो जबकि जो ओरिजिनली जो भगवान यशोदा माँ के गर्भ से और जब जो उनका सारा जो कृष्ण भगवान यशोदा माँ के ही पुत्र है ऐसा बोला जाता है, तो उसको कैसे समझे? आपका प्रश्न ये है कि यशोदा की तेज बढ़ी हुई नहीं थी, क्यों? यही जानना ऐसा कोई किसी उसमें शास्त्र में? देखिए, इसलिए कि यशोदा का तेज तो हमेशा रहता था,
देवकी का नहीं था, अभी आ गया भगवान आने से। जसोदा तो नित्य माता है, हमेशा उनका पुत्र था, हमेशा उनकी तेजस्वी थी। उसकी बढ़ेगा क्या घटेगा क्या? इटरनल मदर। यहाँ महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण सीधे भी तो आ सकते थे, वो ऐसे जेल में ऐसे क्यों बैठे हुए? ताकि हम लोग बैठकर सुनेंगे, मजा आएगा। सीधा आने से कोई बैठ के सुनता है, चलेगा। ये ड्रामा क्लाइमैक्स सिचुएशन के देते हैं। इसको तो सुन करके हमारा कल्याण होगा। कुछ मैटर देने के हम लोग इसलिए है ना, सीन क्रिएट करना पड़ता है हमको। हरे कृष्ण महाराज जी, सागर के नाम महाराज जी, मेरे को ये लगता है कि जैसे कि ना ये अनाउंसमेंट या आकाशवाणी से हुई, अगर ये ना होगी तो देवकी मैया को इतना कष्ट नहीं। दिस इज गुड क्वेश्चन, यस। ये जानने का विषय है। ये देवता लोग तो सब भगवान के पार्टी के लोग हैं, है कि नहीं, डिवोटी। वो लोग ने ऐसा क्यों किए? वो नहीं करते तो कंस तो पहले संतान को छोड़ दिया था, नहीं मार रहा था। जब वसुदेव लेकर आए थे, बोला नो, मुझे 8वां के लिए डर है, वो पहला है, उसको लेकर जाओ, वापस कर दिया था। नारद जी ने जाकर के फसाद चढ़ा दिए उसको, तब आया मारने के लिए। फिर नारद जी ऐसा क्यों किए? जिस कारण से यही है ना। और देवताओं ने नारद जी को भेजे सिखा करके, क्योंकि देवताओं ने देखे कि अच्छा, अपने जो शादी के समय में बात पूछ रहे क्यों उनका उस समय भी देवता ने इसलिए किए क्योंकि जब उन्होंने देखे कि विदाई उत्सव हो रहा था, वसुदेव देव की विदाई वेश पहन करके बिल्कुल वर कन्या सज धज करके आ रहे थे, बड़े प्रकार से विदाई गीत गाया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। गोल्डन न्यू ब्रांड कार खड़ा था जिसमें कंस ने अरेंज किया था, उनकी उस गाड़ी में विदाई होंगे करके। ड्राइवर इनफर्म पन करके हेवी लाइसेंस लेकर खड़ा था। कंस को लगा मेरा छोटी बहन है, मैं उनको खुद लेकर जाऊंगा उनके घर में छोड़ने के लिए। तो सभी के बीच में, भीड़ के बीच में कंस आ गया। आ करके ड्राइवर को बोला डिक्की में चले जा। राजा है, उसके ऑर्डर में ड्राइवर डिक्की में पीछे बैठा जा करके वो स्टीयरिंग पकड़ लिया, बैठ गया ऊपर। वसुदेव खड़े हो गए, बोले कुमार आप ना, हाँ आप ड्राइव करेंगे? आई हैव ए हैवी लाइसेंस टू, डोंट वरी। बोला मेरा लाइसेंस है, मुझे ड्राइविंग आता है, डोंट वरी ना। फिर भी आप ना कोई ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, मतलब आपका घर थोड़ी देर है, यहीं तो लोकल है, ड्राइविंग करके पहुँचा। मैं इसीलिए जाऊँगा, मेरी छोटी बहन है, मैं थोड़ा थोड़ा देखते आऊँगा कि क्या कमी है और क्या चाहिए। ऑलरेडी ट्रक लोड माल भेज दिया था दहेज में। देवकी के शादी में क्या क्या दहेज में दिया गया था वो तो बोला भी नहीं जा सकता। सुखदेव गोस्वामी ने गिनती बता दिए, 1800 कार था, 1800 कार पूरे दिल्ली में। आई थिंक इस प्रांत से उस 1800 गाड़ी रख दो, कभी देखे नहीं होंगे इतने बड़े कार रैली। 1800 रथ था और गोल्डन माउंटेड गोल्ड कार 1800, और इसके हिसाब से हाथी, घोड़े, गाय, दासी, दास, अब हम तो सोच भी नहीं सकते कितना। ऐसी विदाई में और कंस स्वयं जा करके गाड़ी की ड्राइविंग करने लगा। देवताओं ने सब देख रहे थे विदाई उत्सव, शादी भी देखे, विदाई देखे, ऊपर से छिप के देखे। जब देखे कि कंस ड्राइविंग कर रहा है तो उनको पता था भगवान के स्वभाव के बारे में। हम लोग मूर्ख को तो पता नहीं, देवताओं को पता है भगवान के स्वभाव क्या है। क्या भगवान के स्वभाव? कोई छोटा से छोटा सेवा करता है उनके भक्तों का, वो बहुत बड़ा करके मानते हैं, उनके दोष नहीं देखेंगे। भगवान का गुण है अदोषदर्शी, दोष नहीं देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं। लेकिन कोई अगर छोटा सा सेवा भक्तों का कोई करता है, उनको बहुत बड़ा करके मानते हैं, उसको तो कभी
उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अब कंस उनके माता पिता को ड्राइविंग करके ले जा रहा है, अगर भगवान देखेंगे कि मामा जी मेरे डैडी मम्मी को ड्राइविंग किया था, उसको मैं कैसे मारूंगा, और तो सेवा किया था मैंने। तो देवता लोग रोने लगे, ये तो भगवान प्रकट हो गए नहीं, कंस को मानेंगे नहीं, हमारा सारे प्रार्थना बेकार हो जाएगा, भगवान एप्लीकेशन उठा फेंक देंगे, हटो यहाँ से, तो हमारे माता पिता की सेवा किया था, आगे कंप्लेन करने के लिए, हम नहीं सुनते। देवता लोग ने बहुत चिंतित हो गए, बृहस्पति भाई बोले क्या करे, बोले कुछ करो ताकि वो ड्राइविंग ना कर पावे। तो थोड़ा सा ड्राइविंग किया था, 20-50 फीट किया था, दौड़ कर आके अनाउंसमेंट किए, ये बता दिए ताकि गुस्से में पड़े हो ड्राइविंग छोड़कर मारने जाएगा, ताकि भगवान प्रकट होंगे। अगर वो सेवा करता भगवान प्रकट होते नहीं, कंस को मारते नहीं थे। भगवान इतने उदार चित्त। ओके, Hare Krishna Maharaj ji. I have a very small question, could be a silly question as well. नाम जप के बारे में है, जैसे we take this Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare. However, Krishna can take some people pronounce Krishna as Krishna. We write Krishna as KRSN in ISKCON. We write it that, and some people have started pronouncing it like Krishna. So how do we pronounce it so that we can get the benefit out of it? no problem, you can pronounce either Krishna, Krishan, Krishna, anything, there is no problem, everything are right. Yes. और कोई सवाल किसी के भक्त? ओके, इस भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज जी की जय।